गुड मॉर्निंग सभी को भाई। गुड मॉर्निंग। देखिए, यूनिट नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चंस हमने आपको सॉल्व कराए थे कल, और जो क्वेश्चन है आप सैटरडे संडे को सॉल्व करोगे। तो यूनिट नंबर 4 हम कंप्लीट करा चुके थे। अब आपका जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। 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 अब आपका जो टॉपिक है वो टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। चैप्टर नंबर 5 के सभी क्वेश्चन सॉल्व हो चुके थे भाई। इसके बाद अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप पूछ सकते हो, और कल का आपका संडे है तो कल भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अब देखिए, इसके बाद आपकी यूनिट नंबर 4 जिसका टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। तो देखिए भाई, इसको अब आप करोगे। इफ डिफरेंशियल इक्वेशन is in the form, if differential equation is in the form d2y over dx square plus p dy by dx plus q y equals to r, where p q r is a function of x only या constant, then equation first is called linear differential equation of second order. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। लीनियर क्यों? देखिए, प्रत्येक टर्म में y की पावर 1, y की पावर 1, y की पावर 1। ऑर्डर इसका है 2, तो सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वेयर p एंड q एंड r इज ए फंक्शन ऑफ x ओनली। x के फंक्शन होने चाहिए, अदरवाइज कांस्टेंट फंक्शन हो। तो अदरवाइज या तो कांस्टेंट फंक्शन हो या दिस इज ए फंक्शन ऑफ x ओनली। ठीक है भाई। इसके बाद नेक्स्ट, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। तो इसके बाद हम बात करेंगे इसके सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन कैसे निकाला जाएगा? तो देखिए भाई, अब नेक्स्ट हेडिंग डालोगे, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। if solution of linear differential equation of second order, if given differential equation is d2y over dx square plus p dy by dx, p dy by dx plus q y equals to r,
if given differential equation is d2y over dx square plus p dy by dx plus qy equals to r। अब मेथड नंबर फर्स्ट हम यहां से स्टडी कर रहे हैं भाई। मेथड नंबर फर्स्ट आपसे ये कह रहा है कि अगर आपको CF का वन पार्ट ज्ञात हो, इफ यू नो वन पार्ट ऑफ CF, यदि आपको CF का वन पार्ट ज्ञात हो, इफ यू नो वन पार्ट ऑफ CF, अगर आप CF का एक पार्ट जानते हो तब कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे। इसका जो ऑर्डर है टू, तो इसके जनरल सॉल्यूशन, जब आप इसका जनरल सॉल्यूशन निकालोगे तो इसके जनरल सॉल्यूशन में कितने कांस्टेंट यूज होंगे, दो कांस्टेंट यूज होंगे, C1 और C2। सपोज दैट आपको CF का वन पार्ट ज्ञात है, सपोज दैट CF का वन पार्ट ज्ञात है, सपोज दैट y इक्वल्स टू u इज ए वन पार्ट ऑफ CF, वन पार्ट ऑफ CF, CF मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। if y equals to u is a one part of CF, अगर y equals to u अगर CF का आपका वन पार्ट है तब कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे मानेंगे। अब ये आपको ज्ञात है तो y बराबर u भी इसका कंप्लीट सॉल्यूशन मानेंगे, और y बराबर u भी इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करेगा भाई, सेटिस्फाई करेगा। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएंगे और सेटिस्फाई कराने के बाद किसकी वैल्यू फाइंड करोगे, b की वैल्यू फाइंड करोगे, और b की वैल्यू फाइंड करने के बाद इस इक्वेशन में पुट करोगे और आपके पास कंप्लीट सॉल्यूशन निकल के आएगा। लेकिन ये मेथड तभी लगेगा जब आपको CF का वन पार्ट ज्ञात हो, इफ यू नो वन पार्ट ऑफ CF। if we know one part of CF, one part of complementary function of equation first, let y equals to u is a, yes, suppose that y equals to u is a one part of CF, is a one part of CF, then जब CF का इक्वेशन नंबर फर्स्ट की CF का y इक्वल टू u वन पार्ट है तो इसकी LHS को क्या करेगा भाई, सेटिस्फाई करेगा। तो देयरफॉर ये हो जाएगा d2u ओवर dx स्क्वायर, y रिप्लेस बाय u प्लस p du ओवर dx प्लस qu इक्वल टू 0। ओनली CF, नॉट r। CF की बात कर रहे हो तो इक्वल टू क्या आएगा आपका 0। CF के लिए हम LHS साइड को 0 के, सॉरी RHS साइड को 0 के इक्वली CF निकालते थे, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन आ गया। नाउ लेट y इक्वल टू u बी विद let y equals to u be with a complete solution या complete general solution of equation first, then अब हमें b की वैल्यू, u की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं भाई, या ज्ञात थी हमें, तो b की वैल्यू हमें फाइंड कर लेंगे और इस b की वैल्यू फाइंड करने के बाद इसमें रिप्लेस कर देंगे और हमें कंप्लीट सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। अब चूंकि कंप्लीट सॉल्यूशन आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट का माना है तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट को ये क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट को सेटिस्फाई करेगा तो y की वैल्यू आप निकाल चुके हो, dy बाई dx की वैल्यू निकालोगे और d2y ओवर dx स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे। देन dy बाई dx, u का डेरिवेटिव du ओवर dx, v एज ए कांस्टेंट प्लस u एज ए कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ b db बाई dx, एंड
d2y/dx². Again, this is a constant, या derivative of this b as a constant plus du/dx constant, derivative of b dv/dx plus derivative of u du/dx, dv/dx as a constant plus u as a constant, derivative of this d2b/dx square, d2b/dx square. Replace these values in इक्वेशन फर्स्ट. तो वैल्यूज रिप्लेस करेंगे. रिप्लेस दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट. देन इक्वेशन फर्स्ट रिड्यूस टू sorry, then equation first reduced to, रिप्लेस कीजिए d2y/dx² की जो वैल्यू है वो ये निकल के आई है भाई, v इंटू d2u/dx², एक और एक दो, तो du/dx dv/dx प्लस u d2b/dx², d2b/dx² प्लस p dy/dx du/dx into b प्लस u into dv/dx प्लस qy, y की जो वैल्यू है वो आपकी u भी है, इक्वल्स टू r. वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू u भी एंड इक्वल्स टू r. अब देखिए इस इक्वेशन को आपको क्या करना है भाई, सॉल्व. क्या अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर पाओगे? क्या अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर पाओगे? अगर हाँ तो कीजिए. अब कौन से वेरिएबल के लिए सॉल्व करना है इसे? v के लिए. क्यों? क्योंकि u तो आपको फाइंड है. नाउ यू फाइंड द वैल्यू ऑफ v बाय दिस इक्वेशन. तो u के लिए आपको इस इक्वेशन को क्या करना है भाई, सॉल्व करना है. एक मिनट रुक जाइए भाई, कीजिए इसे. u में समीकरण को कन्वर्ट कीजिए. अब देखिए यहां से सबसे पहले b वाली टर्मों को सेपरेट कीजिए. d2b/dx², यो d2b/dx². अब dv/dx का कोएफिशिएंट प्लस dv/dx का कोएफिशिएंट, ये आ रहा है 2 du/dx और यहाँ से dv/dx का एक कोएफिशिएंट आ रहा है pu dv/dx प्लस अब कोएफिशिएंट ऑफ b, अभी आप निकालो कोएफिशिएंट ऑफ b. यहाँ से आ रहा है आपका d2u/dx², कोएफिशिएंट ऑफ b यहाँ से निकल के आ रहा है आपका p du/dx और यहाँ से कोएफिशिएंट आ रहा है आपका qu v equals to r. Since y equals to u is a one part of CF, then u satisfy this equals to 0.
देयरफॉर दिस इज आल्सो इक्वल टू 0। तो बाई इक्वेशन टू y इक्वेशन टू वैल्यू रिप्लेस कर देंगे भाई, तो इसकी जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगी भाई, 0 के इक्वल आ जाएगी। तो देयरफॉर यो d2v ओवर dx स्क्वायर प्लस 2 du ओवर dx प्लस pu dv ओवर dx प्लस का 0 इंटू v इक्वल टू r। इसकी जो वैल्यू है हमने कितनी रख दी भाई, 0 रख दी। और 0 रखने के बाद अब हम इस क्वेश्चन को फिर आगे सॉल्व करेंगे। तो कीजिए भाई इसे सॉल्व। अब देखिए u से डिवाइड कर देंगे इसके कोएफिशिएंट को, फर्स्ट आप 1 1 आओगे, अब b में इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी। तो u से डिवाइड कीजिए d2v ओवर dx स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन u du ओवर dx, ये हो जाएगा आपका p, ये हो जाएगा आपका dv ओवर dx, ये हो जाएगा r अपॉन u। अब b में कन्वर्ट हो चुकी है, इसे अब हमें सॉल्व करना है। तो इक्वेशन नंबर 2 3, इसको अगर हम z के इक्वल मान लें, लेट dv बाई dx इक्वल टू z, तो दिस इम्प्लाइज d2v ओवर dx स्क्वायर इक्वल टू dz बाई dx। देन इसको हमने z के इक्वल माना, तो इसका जो सेकंड डेरिवेटिव होगा वो dz ओवर dx के इक्वल हो जाएगा। अब वैल्यूज हम रिप्लेस करेंगे भाई, यू रिप्लेस द वैल्यूज, नाउ यू रिप्लेस दीज वैल्यूज, या देयरफॉर ये हो जाएगा आपका dz बाई dx प्लस 2 अपॉन u du बाई dx। आपको तो केवल किसकी वैल्यू फाइंड करनी है भाई, v की वैल्यू फाइंड करनी है, u आपको फाइंड था ऑलरेडी। ये हो जाएगा आपका z, ये हो जाएगा r अपॉन u, इक्वेशन नंबर 4, which is linear differential equation in variable z। चैप्टर नंबर फर्स्ट में आपने पढ़ा है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसे आप सॉल्व करना जानते ही हो। IF निकालते हैं, फिर कंप्लीट सॉल्यूशन निकालते हैं। आपको कुछ याद आ रहा हो तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी ये होती थी भाई, d2y ओवर dx स्क्वायर, सॉरी dy बाई dx प्लस का p y इक्वल टू q। तो IF निकल के आता था आपका e की पावर p dx, और कंप्लीट सॉल्यूशन निकल के आता था y इंटू IF इक्वल टू q इंटू IF dx प्लस का c, q इंटू IF dx प्लस का c, y इंटू IF q इंटू IF dx प्लस का c, यही तो होता था भाई। Which is linear differential equation in variable z। So first you find IF and after you find complete solution of equation 4। Therefore IF, that's mean integrating factor is e की पावर, यही फॉर्मूला होता है भाई, e की पावर p dx, वैल्यू ऑफ p यानी कोएफिशिएंट ऑफ z 2 अपॉन u प्लस du ओवर dx प्लस का p, 2 अपॉन u du ओवर dx
प्लस का p इंटू डी एक्स। इसे सॉल्व कीजिए भाई, डी एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2/u du और ये हो जाएगा e की पावर पी डी एक्स। ये फॉर्मूला होता है भाई आपका, ठीक है। ये वाला पी डी एक्स ये अलग है, ये अलग है, ठीक है, वो वाला पी नहीं है। अब यहाँ से इसका हो जाएगा भाई एक्सपोनेंशियल 2 log u e की पावर पी डी एक्स, एंटी लॉग से लॉग कट जाएगा तो ये बच जाएगा आपका यू स्क्वायर e की पावर पी डी एक्स। ये आ गया आपके पास आई एफ। आप क्या लिखोगे, देयरफॉर कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ 4 एज, ये होता है आपका बाई इंटू आई एफ और q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस का कांस्टेंट c। बाई इंटू आई एफ q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस का c। तो वैल्यू रिप्लेस कीजिए भाई, y, अब y तो है नहीं, यहाँ पे क्या है भाई आपका z, ठीक है। तो z इंटू आई एफ, वैल्यू ऑफ आई एफ कितनी है भाई आपकी यू स्क्वायर e की पावर पी डी एक्स, वैल्यू ऑफ q कितनी है r अपॉन यू, आई एफ कितनी है भाई यू स्क्वायर e की पावर पी डी एक्स का भी इंटीग्रेशन पी डी एक्स इंटीग्रेशन प्लस का कांस्टेंट c1। यहाँ से हम z की वैल्यू फाइंड करेंगे भाई, तो दिस इम्प्लाइज वैल्यू ऑफ z निकालिए भाई, यानी कि डी बी बाई डी एक्स z, इसका डिवाइड करेंगे इधर जाएगी वैल्यू, तो ये हो जाएगा u की पावर माइनस का 2 और e की पावर माइनस का पी डी एक्स। इंटीग्रेशन u से एक u कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा आर यू e की पावर पी डी एक्स इंटू डी एक्स प्लस ये इधर चला जाएगा u की पावर माइनस 2 e की पावर माइनस पी डी एक्स c1 dx c1। अब यहां से b की वैल्यू निकाल सकते हो, dx को उधर भेज दीजिए, फिर से इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो दिस इम्प्लाई b इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dx, b इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dv इक्वल्स टू dx को इधर भेज दीजिए, u माइनस 2 e की पावर माइनस का पी डी एक्स आर यू e की पावर पी डी एक्स डी एक्स u माइनस 2 e की पावर माइनस पी डी एक्स c1 और कंप्लीट का भी क्या हो जाएगा अब आपका इंटीग्रेशन प्लस का कांस्टेंट c2। ये आ जाएगी यहां से किसकी वैल्यू भाई v की वैल्यू, u की वैल्यू मालूम थी, b की वैल्यू निकाल चुके हो, देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज y बराबर यू वी, यू निकाल ही चुके हो, v की वैल्यू यहाँ से रिप्लेस कर देंगे और हमारे पास जनरल सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। देखिए इसके लिए आपको सबसे पहले आवश्यकता है कि u तो आपको फाइंड है भाई, और किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, b की वैल्यू फाइंड करनी है। u आपको फाइंड है और आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है भाई, b की वैल्यू फाइंड करनी है। और जैसे ही आपको b की वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो y बराबर यू भी आपका कंप्लीट या फिर जनरल सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। अब u कैसे फाइंड किया जाएगा भाई, अब u की वैल्यू जो है वो आप कैसे फाइंड करोगे वो चीज देखेंगे भाई। हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ u,
तो u की वैल्यू आप कैसे फाइंड करोगे वो चीज देखेंगे भाई। नाउ inspection method by inspection method we find one part of C. We find one part of CF. By inspection method we find one part of CF. तो U को फाइंड करना सीखेंगे बाई इंस्पेक्शन मेथड। या तो आपको गिवन होगा, अगर गिवन नहीं है तो आप CF का वन पार्ट फाइंड करोगे। वो कैसे करेंगे? रिजॉइन कीजिए भाई अभी।